हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले अध्याय में हमने संविधान सभा से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको बताया। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि संविधान सभा का गठन, समितियां और संविधान निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा क्या रही है। कैसे हमारा संविधान बना, क्या क्या समितियां बनानी पड़ी और कौन कौन से गठन करने पड़े, इन सभी के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। भारतीय संविधान सभा का गठन या फिर निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 19 जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया, जिसका आधार बनाया गया कि कैबिनेट मिशन की संस्कृतियों के आधार पर हम संविधान सभा बनाएंगे। लेकिन इसमें कुछ जैसे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एच बी एलेक्जेंडर। इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब भारतीय संविधान सभा की रचना हो रही थी और इसका जो सर्वप्रथम विचार था स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। संविधान सभा में कुल जो संख्या थी 389 थी, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और कुल 4 जो थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। 93 जो थे देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, जिनकी टोटल संख्या थी 389। जुलाई 1946 के चुनाव का परिणाम जो हुआ था, जिसमें से कांग्रेस को 208 सदस्य स्थान नहीं, यहाँ पे होगा सदस्य और यहाँ पे भी होगा सदस्य। जो 15 जो अन्य सदस्य थे या फिर उम्मीदवार कह लीजिए, सदस्य। मिशन योजना के अंतर्गत अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, जिसमें से कुल 389 में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। और इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सदस्य, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य दल एवं स्वतंत्र उम्मीदवार को 15 सदस्य मिले। इन सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। जैसे आज ये चुनाव नहीं होता वैसे ये चुनाव हुआ, और उस चुनाव के बाद जिसमें कांग्रेस को 208 सदस्य मिले, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य और स्वतंत्र उम्मीदवार को 15 सदस्य। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें से 9 कहाँ हुई थी? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, जिसमें जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। और मुस्लिम लीग का बहिष्कार, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हैदराबाद एक देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रतिनिधि का आधार और विभाजन क्या कैसे होता है कि जैसे कि जनसंख्या का अनुपात होता था, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। जैसे 10 लाख की आबादी है तो वहां पे जैसे आजकल संसद का चुनाव होता है तो 10 लाख की आबादी होती है, उसके बाद एक जो उम्मीदवार है वो दे दिया जाता है। तो वैसे भी तब चुनाव हुआ था। 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन या फिर एक सदस्य का आवंटन कर दिया गया था। समुदाय के आधार पर भी विभाजन हुआ था। मुस्लिम को कितने मिलेंगे, सिख को कितने मिलेंगे, साधारण को कितने मिलेंगे। जिसमें से 3 प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया, मुस्लिम, सिख और साधारण के आधार पर। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संचालन समिति थे जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके अध्यक्ष थे मौलिक अधिकारों और एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्भ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक संख्या और जनजाति क्षेत्रों के लिए उप समितियां। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति एवं तथा बहिष्कार क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां थी, जिसमें से पहली उप समिति थी मौलिक अधिकार, जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति, एच.सी. मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति थी गोपीनाथ बोरदोलाई द्वारा। छोड़े गए आंशिक रूप क्षेत्रों जैसे असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए समिति थी एच.बी. ठक्कर। और
उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति, जिसका पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारतीय संविधान में की सभा की ओर से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। अगर पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान में शामिल होने वाली पहली जो उप समिति थी, तो उत्तर उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। चलते हैं अगले अगले पेज पे। समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व। 1946 में जब चुनाव हुए थे तो उसमें बंटवारा भी हुआ था कि कितने सीटें या फिर कितने आवंटन किस जाति के आधार पर दिया जाएगा। तो उसमें से 163 जो हुआ था हिंदू समुदाय को, और मुस्लिम को 80, अनुसूचित जाति को 31, भारतीय ईसाई को 6, और पिछड़ी जनजातियों को 6, और सिखों को 4, एंग्लो इंडियन को 3, पारसी को 3। कुल टोटल 296 सदस्यों का आवंटन हुआ था। संविधान सभा में महिला सदस्य थी अम्मू स्वामीनाथन मद्रास की, एनिमस करीन त्रावणकोर कोचिन यूनियन, ये सब सब महिला सदस्य थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 महिला सदस्य थी जो संविधान सभा में भाग ली थी, और सबका अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र भी था। आगे बढ़ते हैं। स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष और उद्देश्य प्रस्ताव। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्षों का भी संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी तथा जनवरी 1947 को दूसरे उपाध्यक्ष वी.टी. कृष्णामाचारी चुने गए। और 13 दिसंबर को एक प्रस्ताव हुआ जिसमें संविधान सभा की कार्रवाई जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू की गई। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जैसे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें से कुल 7 सदस्य थे, जैसे एन गोपालाचार्य स्वामी, रंग आयकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष हुए। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव बी.एल. मित्र के स्थान पर, और डी.बी. खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। इसी संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, और आज भी जाना जाता है भीमराव अम्बेडकर को। प्रारूप समिति का कार्य और विभाजन का प्रभाव क्या था? प्रारूप समिति का कार्य था कि समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने के लिए 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुई। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। तो विभाजन का 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो गया। भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य 324 नियत की गई, जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देशी रियासतों के लिए। अंतरिम मंत्रिमंडल। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन के 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल हुआ, जिसमें से मंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जॉन मथाई, सी राजगोपालाचारी, सी.एच. भाभा, राजेंद्र प्रसाद, आशफ अली और जगजीवन राम। इनके अलग अलग कार्य विभाग दे दिए गए और इनका कार्य दे दिया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू का काम था कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण। बलदेव सिंह का काम था कि रक्षा विभाग को देखना। जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को शिक्षा का विभाग दिया गया। सी एच भाभा कार्य खान बंदरगाह,
खाद्य एवं कृषि, रेलवे और ट्रक, ये सभी ये सभी विभाग दिए गए और मंत्रिमंडल में शामिल हुए मुस्लिम लीग के सदस्य, जिसमें जो कि 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को लियाकत अली खान को, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, लियाकत अली खान, जिनको वित्त जिनको वित्त विभाग दिया गया, आई चंद्रीगढ़ वाणिज्य विभाग दिया गया, अब्दुल रब नस्तर संचार विभाग दिया गया, जोगिंदर नाथ मंडल विधि बंगाल HCF चीफ बनाया गया और गजानतर अली खान को स्वास्थ्य विभाग दिया गया। इन सभी विभागों को अलग अलग व्यक्तियों को देकर के अंतरिम मंत्रिमंडल की गठन की गई। आसफ अली को रेलवे, खाद्य एवं कृषि कार्य, खान और बंदरगाह, राजगोपालाचारी को शिक्षा, उद्योग और आपूर्ति, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, गृह सूचना और प्रसारण और कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल इनको दिए गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सीट आवंटन का जो संख्या थी समुदाय के आधार पर, जिसमें से हिंदू 163, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाई 6, और पिछड़ी जनजातियों को 6, सिख को 4, एंग्लो इंडियन को 3, पारसी को 3, टोटल को 296 सदस्य को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का पुनर्गठन एवं वाचन किया गया था। देश के विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को किया गया, जिसमें से 31 दिसंबर 1947 की स्थिति थी। 299 कुल सदस्य थे, 229 प्रांतीय सदस्य और 70 देशी रियासतों के सदस्य। पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर के 1948 ईस्वी में। दूसरा वाचन 15 नवंबर 17 अक्टूबर 15 नवंबर 1948 ईस्वी से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक। तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर से 26 नवंबर को। इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय उपस्थिति थी 284, जो कि 299 से 284 थी। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना, प्रसारण और राज्यों के मामले दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री बनाए गए। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे और परिवहन विभाग इनको दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विधि और जगजीवन राम को श्रम डिपार्टमेंट दिया गया। भारत की रियासतों के एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव वीपी मेनन थे। संविधान निर्माण, महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान सभा की प्रक्रिया में लगा कुल समय, और इसमें जो कुल लागत आई थी 63,96,729 रुपए आई थी। और इसमें से जो बनकर जब तैयार हुआ, इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 सूचियां थी। आज 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और अंगीकरण किया गया, स्वीकार किया गया, और वर्तमान में इसकी 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेदों का लागू होना 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 15 अनुच्छेदों को तुरंत परिवर्तित कर दिया गया, जैसे 5 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, ये अनुच्छेदों को तुरंत परिवर्तित कर दिया गया और शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अंतिम बैठक अन्य कार्य और मूल संस्करण में। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 1951 से 1952 में आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद तक सभा में अंतरिम सदस्य के रूप में काम किया। मूल संस्करण और सौंदर्यीकरण शांति निकेतन के कलाकारों नंदलाल बोस और हर राम मनोहर सिन्हा ने किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अगर पूछ लिया जाए कि 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो बोल लेना कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीतों को अपनाया गया। प्रतीक के रूप में संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक का मुहार के रूप में अपनाया। सुलेखन, हिंदी संस्करण का सुलेखन और वसंत कृष्ण
वैध द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस ने अलंकृत किया। 26 जुलाई 1949 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा कर दी और HBR अंदर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। अब यही पे अपनी संविधान सभा की जर्नी को खत्म करते हो। आगे जो अभी हमने पढ़ाया है उस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको देना दिया, और आप लोग अपने इस प्रश्नों को याद करके और एग्जाम में बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना की सिफारिशों के आधार पर किया गया? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना और वेवेल योजना। जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम बताते हैं। इसका आंसर होगा आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के लिए संविधान सभा का विचार विमुक्त विचार सर्वप्रथम 1924 में किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने, भारतीय कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल निश्चित संख्या कितनी है? 296, 324, 389, 292। इसकी संख्या निश्चित की गई थी 389। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी। पांचवा क्वेश्चन है, वह कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? मैसूर, कश्मीर, जूनागढ़ या हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन डी। प्रांतों को उनकी जनसंख्या के किस अनुपात में संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया? 5 लाख के स्थान पर 1, 10 लाख के स्थान पर 1, 15 लाख के स्थान पर 1, 20 लाख के स्थान पर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख के आंसर स्थान पर 1 प्रतिनिधि दिया गया, क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या थी, उस पर 1 प्रतिनिधि देना था। 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, VR अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 15, 20। इसका आंसर हो जाएगा 15, जो कि नवनिर्वाचित सदस्य आई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, HC मुखर्जी, BN राव। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। संविधान सभा की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? बच्चे बच्चे को पता होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को अंगीकरण के समय कितने अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया? 10, 12, 15, 20। इसका आंसर हो जाएगा 15 अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? हमने बोला था कि वहां क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950। इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा किस पशु को प्रतीक मुहूर्त के रूप में अपनाया गया? शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा हाथी। किसने संविधान सभा का सचिव या सेक्रेटरी नियुक्त किया गया? BN राव, HBR अयंगार और HSN मुखर्जी, प्रेम बिहारी नारायण। इसका आंसर हो जाएगा HBR
यार दोस्तों, जो हमने आज पढ़ाया है उसके जो क्वेश्चन करवाए हैं उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल से हमारे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का सफर यही तक खत्म होता है, और अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। तो आज के लिए यही धन्यवाद, इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।